अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ़ 150 शेल्ड कैन बी स्टैच ऑन अ 6 सीविंग मशीन इन अ डेज, हाउ मैनी मशीन आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 2 to 5 शेल्ड इन अ डेज, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर वो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 150 शेल्ड्स हैं और उसको वो कह सकते हैं कि 6 मशीनें उनको सिलाई करती हैं। सही है, 150 शेल्टर जो है ना वो 6 मशीनें उनको सिलाई करती हैं एक दिन के अंदर। तो सेकेंडली वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हो मैनी मशीन, कहते हैं कि कितनी मशीन होंगी, कितनी मशीन हमें चाहिए होंगी 225 शेल्ड को सिलाई करने के लिए। ये इसकी स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। मुझे शेल्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शेल्ड, और फिर मैं रेशियो का साइन लिखता हूँ। दूसरी मेरी बात वो करता है मशीन्स की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मशीन्स। देखिए जी, पहले 150 शेल्ड थी, तो मैं 150 लिखूँगा, फिर रेशियो, और कितनी मशीन थी 6, तो मैं 6 लिखूँगा। नंबर 2 में क्या क्या कह रहा है कि 225 शेल्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 to 5। और कहता है कि मशीन जो है ना वो फाइंड करें, हो मैनी मशीन आर रिक्वायर्ड, तो उसको नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एक्स का वाई का। मैं यहाँ पे अगर दे दूँ एक्स का नाम, स्टूडेंट जी मेरे पास इसकी स्टेटमेंट बनी है। उसके बाद सेकेंडली इसको क्या करना है, देखिए ये वैल्यू जो है ना, पहले 150 शेल्ड थी, तो शेल्ड क्या हुई है आपके पास, इंक्रीज हुई हैं। ऐसे ही जब शेल्ड इंक्रीज होंगी तो आपके पास मशीन भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो ऐसे आपने 2 एरो लगा लेने हैं, फिर आपने एरो जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी उसको आपने ऊपर लिखना है, और फिर ऐसे, और दूसरी जो वैल्यू होगी सेकंड वाली को उसको आपने नीचे लिखना है। उम्मीद करता हूँ इस स्टेप की आपको समझ आ जाएगी। फिर इक्वल का साइन, देखें मैंने बताया जहाँ से एरो स्टार्ट होता है उस वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है, और जहाँ पे एरो होता है उस वैल्यू को आपने नीचे लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। जी स्टूडेंट, तो ये देखें मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली। अब देखें एक्स जो है ना वो 150 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और 2 to 5 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सही, ये चलें, मैंने ऊपर नाम भी लिख लिया। तो आप देखें 150 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स को, और 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 to 5 को, देखिए 150 जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो 6 को मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ 2 to 5 के साथ, मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 1350। तो देखिए 150 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। चलिए जी, अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाय 150, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 9। इसका मतलब हुआ कि 9 9 क्या होगा, ये 9 मशीन होगा। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 9 मशीन, मशीन रिक्वायर्ड टू स्टिच 2 to 5 शेड। आप ये आंसर नीचे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे एक मैं छोटा सा मैंने ग्राफ भी बनाना है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस यहाँ पे ग्राफ बना लूँ। तो मैं जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ की जी स्टूडेंट, ये मेरे पास होता है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास होता है वाई एक्सिस। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू थी पहले 6 थी, फिर हमने क्या निकाली है 9। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्स वाली वैल्यू को यहाँ पे ले लूँ। इनमें ये ज़ीरो आ जाएगा, इस वैल्यू को नाम दे देते 3 का, 6 और 9, क्योंकि इनके दरम्यान में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये एक्स वाली वैल्यू को नाम दे देते हैं कि ये वैल्यू है एक्स, इसे कह देते हैं ये मशीन की वैल्यू है। और नीचे वाले ये शेल्ट्स हैं, शेल्ट्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। सही है। देखो शेल्ट्स पहले हमारे पास थी 150, इसको सीक्वेंस से लिखते हैं। चलो जी 75 से शुरू करते हैं। 75, 150, फिर मेरे पास आता है 225। चलिए ये स्टूडेंट मेरे पास इस मैंने ये वैल्यू लिख ली। देखिए यहाँ पे 75 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है। तो स्टूडेंट देखें, अगर क्वेश्चन के अंदर अब मैं आपको बताऊं, तो जब हमारे पास 150 शेल्ड थी, 150 शेल्ड के लिए हमें 6 मशीन रिक्वायर्ड थी। तो इनको मैं ऐसे मिला देता हूँ। 150 मेरे पास एक ये पॉइंट बन गया। सही है कि मेरे पास जब 150 शेल्ड थे तो मुझे 6 मशीनें थी। अब मेरे पास 9 मशीनें हैं और मैंने 225 शेल्ड जो है ना वो सिलाई करनी है। तो इनके ऊपर मैं निशान लगा के इनको मिला देता हूँ आपस में। ये डॉटेड लाइन इसलिए लगानी है ताकि हम उसे बता सकें कि ये लाइनें हमने खुद से ड्रा की हैं, बस मेन पॉइंट ढूंढने के लिए। देखिए दूसरा मेरे पास ये पॉइंट आ गया। और फिर आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे आपस में मिला देना है ऐसे। जी स्टूडेंट, ये था आपके पास ग्राफ। अगर थोड़ा सा आप इधर भी कर दें, चलिए ऐसे ना एरो मिला के ऐसे एरो बना देना है। जी स्टूडेंट, ये था आपके पास इसका ग्राफ। अभी मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है मेरे पास। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज ₹180, how many eggs can be bought with ₹270? also draw its graph। तो ये भी सेम है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग है और दूसरे रुपीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्स, फिर रेशियो का साइन, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे रुपीज़। देखें जी 12 एग की रुपीज़ कितने हैं, 180। और हो मैंने कहते हैं कि फिर 270 एग हैं मेरे पास, सॉरी 270 रुपीज़ है और उसके एग्स कितने आएंगे, तो इसको मैं नाम एक्स का दे देता हूँ। फिर देखें जब देखें ये लाइनें मैं नीचे की तरफ क्यों लगाऊंगा, क्योंकि देखें 180 से ज़्यादा वैल्यू हुई है। ये 180 है तो ये 180 से ज़्यादा वैल्यू है। देखिए जब 12 एग्स 180 रुपये के होंगे, जब पैसे ज़्यादा होंगे तो एग्स भी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। इसलिए ये मैंने एरो लगाए हैं। फिर मैंने बताया था कि जहाँ से एरो स्टार्ट होता है उस वैल्यू को हमने ऊपर लिखना है और दूसरे जो जहाँ पे एरो होता है उसको नीचे लिखना होता है। इसको भी सेम ही हम लिखेंगे 180 270। फिर देखिए 270 जो है ना वो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट। और x जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनके आंसर निकाल लेता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 270
मेरे पास आंसर आ जाए 3240। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ 3240 और इक्वल आ जाएगा 180x। देखिए 180 अब इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ये हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे आ जाएगा x। तो नेक्स्ट जो है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 180 पे, डिवाइडेड बाय 180। तो मेरे पास आंसर 18 आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे x का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 18, x का आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखनी है, वो क्या लिखनी है 18x कैन बी बाय जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 eggs can be बाय कितने रुपीज़ थे, रुपीज़ 270। मतलब कि 18 एग्स जो है ना वो मैंने इतने के ख़रीदे हैं। अभी इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए ये वाली जगह मेरे ख्याल से सही होगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ। ये स्टूडेंट ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। मैं जो मनी है, जो पैसे हैं, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जो एग्स हैं उनकी वैल्यू मैं यहाँ पे लूँगा। तो एग्स मेरे पास कितने हैं, पहले 12 है फिर 18 है। तो मैं 4 का डिफरेंस लूँ या 6 का ले लेते हैं, चलेंगे। ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ये 0, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 18। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मनी का जो पैसे हैं उनका भी डिफरेंस लेना है सेम से। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस ले लेता हूँ 90 का, चले 90 और 90 क्या होता है 180 और 180 में फिर 90 अगर हम ऐड करें तो ये हो जाता है 270। सही है। तो देखिए उसके बाद से हमारे पास 12 एग्स कितने के हैं 180 के। ये 12 है और ये 180 है। इनको हम ऐसे अभी मैं यहाँ पे से लाइन लगा के और यहाँ पे भी ऐसे एक पॉइंट मेरे पास ये बन गया। उसके बाद जब देखिए अब एग्स मेरे पास कितने 18 और रुपीज़ कितने हैं 270। तो ये 18 है, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ। सही है। 270 के 18 एग आते हैं, इनको फिर मैं आपस में ऐसे मिला लेता हूँ। फिर उसके बाद दोनों तरफ मैं एरो बना लूँगा। जी स्टूडेंट ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, इन 30 लेबर डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर, हाउ मैनी लेबर विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर। तो यहाँ पे जो मेरे पास से कहानी है वो एक तो लेबर के दरमियान में है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा लेबर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेबर, फिर रेशियो लिखूँगा आवर्स, क्योंकि ये काम है ना कि लेबर ने कितने आवर में कितना काम किया। तो ये रिलेशन है मेरे पास। तो देखें लेबर पहले 30 लोग थे और उन्होंने जो है ना वो 3 घंटों में इतना मतलब काम किया है 3 आवर्स में।
फिर देखें वो कहते हैं कि मुझे बताएं उसने 2 आवर्स में कितना काम किया है। 2 आवर्स में उसने कितना काम किया, मतलब कि ये हमने लेबर बताने हैं कि 2 घंटे में लेबर, जो लेबर के लोग लगे उन्होंने कितना काम किया। तो आप लोग अगर देखें, देखें यहाँ से वैल्यू कम नहीं हो रही। यहाँ पे पहले 3 आवर थे, अब 3 आवर से कितने आवर हो गए हैं, 2 आवर हो गए हैं। और इसको देखें आप लोग, तो पहले 30 लेबर थे, लेकिन हमें एक्स लेबर का मतलब है कि हमें नहीं पता कितने लेबर होंगे। तो ये जो है ना, हो सकता है कि 2 घंटों में कितने लेबरों ने काम किया वो तो हमने फाइंड करना है। कि मेरे ख्याल से जब टाइम कम होगा तो लेबर फिर ज़्यादा होंगे, इसलिए इनके दरमियान में ये वाला रिलेशन बनेगा। देखिए 30 लेबर है, वो 3 घंटे काम करते हैं और 800 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब गरा खोदते हैं। जब यही काम वो 2 घंटों में करेंगे तो उसके लिए लेबर हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये इनके दरमियान में रिलेशन बनेगा। फिर हम इनको लिख लेते हैं 30/x। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2/3। देखिए 3 जो है वो 30 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। तो ये हो जाएगा 0 और 9, और यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 2 जो है ना वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें 245 इधर क्या होता है, 19 होता है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 45। इसका मतलब क्या है कि 45 लेबर होंगे जो ये काम करेंगे 2 आवर्स में। अब अगर मैं इसका रफ सा मतलब ग्राफ एक बना लूँ जल्दी से, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो इतनी लंबी ना ही बने। देखिए जी, ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस, और ये आपके पास होता है वाई एक्सिस। और यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ आवर्स की, और यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ वर्कर की। वर्कर या कह लें या लेबर्स कह लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। और देखें आवर्स पहले कितने थे, 1, इसको लिख दूँगा मैं 1 2 3। और फिर मैं वर्कर या लेबर यहाँ पे लिख लूँगा 15 15 के हिसाब से, 15 13, ये हो जाएगा 45। देखिए जी 2 आवर में देखें 2 आवर में कितने लेबर्स ने काम किया, 45 ने। ये 2 है और ये 45 है। लेकिन पहले इसको मिला लेते हैं, चलें जी। 2 और 45 को अगर मैं स्केल के साथ जल्दी से यहाँ से एक लाइन बनाना चाहूँ, और यहाँ से मैं ऐसे लाइन बना लूँ, तो एक पॉइंट मेरे पास ये बनेगा। फिर देखें 3 आवर में 30 लेबर ने काम किया, तो ये 3 आवर है और ये 30 लेबर है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऐसे, और यहाँ से मैं ऐसे लाइन बना लूँगा। तो बस यही थे मेरे पास। तो इनको फिर हम ऐसे मिलाएंगे, ये वाली लाइन मेरे पास इस फॉर्म में जाएगी। जी स्टूडेंट, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।